सीएस पर जो भी दाग लगे, इन तमाम जिम्मेदारों को वो दाग बड़े अच्छे लगते हैं और यही वजह है कि हर भर्ती परीक्षा में ज़्यादातर भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन टीसीएस ने कराया हो उस पर आरोप लगे। बावजूद दागदार छवि के बाद भी इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन का जिम्मा टीसीएस को दे दिया गया और यहीं से पूरा खेल रचा जाता है। और टीसीएस में बैठे कुछ चंद लोगों की वजह से ये दलाल जो है अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं और हकमारी हो जाती है। 8 लाख में सपनों को कुचल दिया जाता है 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों के। तो जब यह खुलासा हुआ तो उसके बाद से अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं आई। हम आपको सीधे लिए चलेंगे अब बीकानेर, जहां पर त्रिभुवन रंगा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन, आपके पास आना चाहूँगा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही हो जाता है कि सबसे बड़ा अगर ये स्टिंग ऑपरेशन है तो इसका इम्पैक्ट भी उस तरह से होना चाहिए। देखिए, हर कोई पहले से परेशान है बेरोजगारी को लेकर, भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर, और उसमें एक नाम ये भी जुड़ गया कि अब ऑनलाइन परीक्षा पर भी आप टेढ़ी नज़र रख सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है? जी अभिनव, जिस तरह कल जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है ऑपरेशन डी के तहत, उसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। लोग जो जी का है वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के लिए जी ने हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरह से आज तक लोग हैं जो ऑनलाइन पेपर को सुरक्षित मान रहे थे, ऑफलाइन में दलालों का या घपला हो रहा था, लेकिन अब तो ऑनलाइन में भी ऐसे मामले आ गए हैं जिसमें अभ्यर्थी हैं जो निराश हो रहे हैं। जिन विशेषकर वो अभ्यर्थी जो गरीब तबके से हैं, उनके माता पिता अपना पेट काट कर उनको पढ़ाते हैं, लेकिन दलालों के चक्कर में जो अभ्यर्थी हैं वो जो पीछे रह जाते हैं, और जो होनहार अभ्यर्थी है उनका नंबर नहीं आता, क्योंकि दलाल पैसों के चक्कर में उनको कहीं ना कहीं अपनी सीट रिजर्व कराते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो प्रबुद्ध जीव लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से कल जी मीडिया ने खुलासा किया, क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, जी मीडिया ने एक पत्रकारिता के होने का एक चौथे स्तंभ का धर्म निभाया है और ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हर मीडिया को करना चाहिए। हम चाहते हैं कि 1.25 करोड़ अभ्यर्थी, जी के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि 1.25 करोड़ अभ्यर्थी जिसमें बैठते हैं और वो ऑनलाइन पेपर हो रहा है और वो पेपर लीक हो जाता है। लीक का मतलब नहीं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम बना रखा है और एक एक व्यक्ति को नकल करवा के 4.5 लाख रुपए लेकर और उस अभ्यर्थी की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं, पूरे देश में अभी तक ऑनलाइन जैसा सेटअप नहीं बना है, ना साइबर क्राइम का नॉलेज है, ना ऑफिसर अपडेट है, ना गवर्नमेंट के लोग अपडेट है। इसलिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उस पर लोगों का एक थोड़ा का विश्वास है कि उनकी एक सीक्रेसी है। इस तरीके से एग्ज़ाम देने का जो सेटअप है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बहुत मजबूती के साथ इसका सेटअप दोबारा से तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन के लिए आप प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हो, फिर सरकारी अधिकारी किस लिए? प्राइवेट लोगों को अपने IAS RS बना सकते हो आप, अगर उनको जेलों के अंदर जेल अधीक्षक बना सकते हो। प्राइवेट लोग बहुत योग्य लोग हैं। अब टाटा कंसल्टेंसी नाम की कंपनी को जब आप इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन के लिए ठेका दे देते हो, फिर आप सरकार किस लिए चला रहे हो? ऐसे ही राजस्थान में पहले रीट में हुआ, हर स्टेट में हो रहा है। तो ये अभ्यर्थियों के साथ अपने आप में बहुत बड़ा छलावा हो रहा है और अभ्यर्थियों का धीरे धीरे एग्जाम देने की प्रक्रिया से विश्वास उठता जा रहा है। जिस तरह से गरीब अभ्यर्थी है, उनके माता पिता काफ़ी आशा करते हैं, इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो कैसा लगता है? सर, मैं आपको मान के चलें कि हम युवा जो आज लाइब्रेरियों में 10-10, 12-12 घंटे पढ़कर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को देखकर और जब अपन सोचते हैं कि अखबार पेपर लीक हो गया या पेपर में धांधली हो गई, ऐसी चीज़ें सुनकर माँ बाप ही नहीं, दूसरे देखने वाले लोगों के भी मन में बहुत दुख होता है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले एजुकेशन सेटअप में आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हो और एग्जाम में जाते जाते आप प्राइवेट को दे देते हो, फिर सरकारी सिस्टम की जरूरत कहाँ है? या तो सभी प्राइवेट की तरफ ले जाओ। एग्जाम देने के लिए प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिए, उसमें जवाबदेही होनी चाहिए, अगले की नौकरी जाने का डर होना चाहिए। प्राइवेट का क्या बिगाड़ लोगे? आपने ठेका दिया है ना, ठेका निरस्त कर लोगे, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे आप? तो इन अभ्यर्थियों के साथ जितना बड़ा धोखा हुआ है, ऐसे आइंदा से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, इस तरीके के प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने से पहले अपने आप को साइबर सेटअप में और साइबर क्राइम के नॉलेज में अपडेट कर ले और या यूपीएससी जैसा एक सेटअप बनाए जो केंद्रित हो, उसमें सारे एग्जाम LDC से लेकर IAS RS तक के एग्जाम एक ही पैटर्न पर हो। जैसे केंद्र सरकार का यूपीएससी है तो स्टेटों के अंदर यूपीएससी की पैटर्न पर जैसे RS का एग्जाम होता है तो RS से छोटी सारे एग्जाम
चाहे वो छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, चाहे ऑनलाइन लेने हो चाहे ऑफलाइन लेने हो, उसके सेटअप में बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए। और कम से कम CID के, पुलिस के, IB के सब विभागों का एक समन्वय बनाकर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तब जाकर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रुकेगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रुकेगा। जिस तरह से जी मीडिया ने ऑपरेशन चलाया, लोगों के सामने दिखाया है, ऑफलाइन को आज तक माना जाता था कि यहाँ धांधली होती है, लेकिन इस बार तो ऑनलाइन में भी दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह युवाओं के भविष्य को जो खिलवाड़ हो रहा था, उस पर जी मीडिया ने जो मुहिम चलाकर ये इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करके इसको सामने लाया, इसके लिए सबसे पहले तो हम जी मीडिया का धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके बाद सरकार से आग्रह है कि आप एग्ज़ाम जैसी चीज़ को मतलब इस तरह प्राइवेटलाइजेशन में लेके बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए कठोर कदम उठाएं, और ऐसा कोई जिला स्तर पर या कोई राजधानी स्तर पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम विकसित करें जहाँ पे सब तरह के एग्ज़ाम एक जगह हो सके, ताकि कहीं पे आपको ये नेट बंद का ये सिस्टम नहीं करना पड़े। वो सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एक आप सारा जैमर लगा कर एक सेंट्रलाइज परीक्षा करवा सको, जहाँ पे बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जिम्मेवार आदमी उस चीज़ को मॉनिटरिंग करें। आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, वहाँ के युवा भी तैयारी करते हैं, आप देखते हैं गांव में जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कैसा होता है उनके साथ? बड़ा दुख होता है माँ बाप को जो जिंदगी भर की कमाई लगा के अपने बच्चों को बढ़ाते हैं। बिल्कुल त्रिभुवन, ये बिल्कुल वाजिब बात है। जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं, कोचिंग कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, तैयारी कराते हैं, और उसके बाद नतीजे की जब बारी आती है तो पता चलता है कि 8 लाख रुपए में कोई उनका हक छीन कर ले गया। और ये कहीं ना कहीं किसी सदमे से कम नहीं होता, और ना सिर्फ एक जो अभ्यर्थी, एक छात्र है वो निराशा की गर्त में चला जाता है, बल्कि पूरा परिवार उससे जुड़े कई लोग जो है निराश हो जाते हैं। शुक्रिया ये तमाम प्रतिक्रियाएं त्रिभुवन हम तक पहुंचाने